तो मैं डॉक्टर अग्निदेव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के द्वितीय अध्याय व्यवहारवाद पर चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद आधुनिक प्रयासों और दृष्टिकोणों की देन है। परंपरागत दृष्टिकोण में निहित ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक एवं संस्थात्मक प्राथमिकताओं की अपूर्णताओं से असंतुष्ट होकर एक विकल्प के रूप में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया, जिसमें व्यवहार के अध्ययन को महत्व दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई। इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। व्यवहारवाद से तात्पर्य 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य, समाज एवं मानव का व्यवस्थित अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर पर प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार के अध्ययन का सामान्य प्रचलित नाम सामाजिक विज्ञान था, किंतु इस नाम से भ्रम उत्पन्न होता था। अतः सुविधा के लिए समाज विज्ञान के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण विषयों के लिए व्यवहारवादी विज्ञान, बिहेवियरलिज्म साइंस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। प्रारंभ में व्यवहारवादी विज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान, मानव विज्ञान तथा समाजशास्त्री सम्मिलित थे, किंतु बाद में राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा, कानून तथा इतिहास आदि विषय भी इसके अंतर्गत आ गए। व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्यवस्था और विश्लेषण का एक तरीका है, जिसे द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों द्वारा विकसित किया गया था। यह उपागम राजनीति शास्त्र के अध्ययन में अपना ध्यान मुख्यतः राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है, जिसमें वस्तुनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यवहारवाद परंपरावादियों के नितांत विपरीत है तथा वह राजनीति विज्ञान को राज्य की कानूनी एवं दार्शनिक सीमाओं में बांधने को तैयार नहीं है। व्यवहारवाद के अनुसार राज्य के बाहर भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की जो संस्थाएं और सत्ताएं तथा इन सब को प्रेरित करने वाला जो मानवीय व्यवहार है, उसका अध्ययन अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यवहारवाद की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। पहला, डेविड ट्रूमैन कहते हैं कि व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो तथा इसका प्रमुख आग्रह आनुभविक प्रणालियों के प्रयोग पर ही होना चाहिए। हिंज विलाऊ के अनुसार राजनीति व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक दर्शन में मानव के कार्यों, रुख, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से है। डेविड ईस्टन, जो इसके प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं, उनके अनुसार व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समझ ध्यान केंद्रित करता है। अर्थात व्यवहारवाद का अर्थ और अधिक स्पष्ट और व्यापकता के साथ रॉबर्ट डहल ने व्यक्त किया है। उनका विश्लेषण है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विरोध आंदोलन है जिसमें ऐसे अनेक राजनीतिक वैज्ञानिक, विशेषकर अमेरिकी संबंध है, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट हैं तथा यह परंपरागत राजनीति विज्ञान के विभिन्न उपागमों जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक तथा संस्थात्मक आदि के विरुद्ध एक प्रक्रिया है। व्यवहारवादी वैज्ञानिक यह मानते हैं कि कतिपय नवीन पद्धतियों एवं उपागमों का विकास किया जा सकता है, जिसकी सहायता से राजनीति विज्ञान में आनुभविक प्रस्थापनाओं और कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांत का विकास संभव है। तीसरा, यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोण के निकट लाना है। चौथा, यह एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीति विज्ञान के आधुनिक और आनुभविक तथ्यों को वैज्ञानिकता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी घटनाओं को मनुष्य के व्यवहार में एक ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है जिसका प्रशिक्षण कर लिया हो और जिसका प्रशिक्षण किया जा सकता है। व्यवहारवाद विषय के आनुभविक तथ्यों को और अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार व्यवहारवाद एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के आनुभविक पक्षों को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों और कसौटियों द्वारा स्पष्ट करना है जो आधुनिक अनुभविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों और अभिग्रहों को पूरा करती हो। संक्षेप में, व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों, नए तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यता यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों के बीच एक गुणात्मक निरंतरता है।
व्यवहारवादी विचारधारा का जन्म 20वीं शताब्दी में अमेरिका में हुआ। इस सिद्धांत के समर्थक विल्सन बेंटले, मरियम आदि थे। यह सिद्धांत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रचलित हुआ। इसके अनुसार राजनीति में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। व्यवहारवाद के द्वारा राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीतिक, उसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं और परिभाषाएं विकसित हुई। इसमें राजनीति के परंपरावादी सिद्धांत को छोड़कर कानून और दार्शनिक सीमाओं का बंधन स्वीकार नहीं किया जाता। व्यवहारवाद द्वारा राजनीति का संबंध समाजशास्त्र, विशेषकर अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान से हो जाता है। व्यवहारवाद का अर्थ, व्यवहारवादी उपागम का विकास। व्यवहारवादी अवधारणा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। इसके जन्म और विकास में दो तत्व सहायक रहे हैं। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का अनुभववाद एवं दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीति शास्त्रियों के यथार्थवादी अनुभव। वस्तुतः व्यवहारवाद उन समाजशास्त्रियों तथा राजनीतिक शास्त्रियों की देन है जो अनुभववादी थे और जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनेक प्रशासनिक पदों पर काम करते हुए यथार्थवादी अनुभव प्राप्त हुए। व्यवहारवाद के विकास में 1925 में प्रकाशित चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स का विशेष महत्व है। मेरियम ने राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों के विश्लेषण के लिए मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण एवं तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय को अपने विचारों के विस्तार का केंद्र बनाया और व्यवहारवादी उपागम का विकास किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्ववर्ती काल में गार्सनेर के गेटिंग आउट विद वोट तथा वाई यूरोप वोट्स राइट्स की क्वांटिटेटिव मेथड इन पॉलिटिक्स, केटलिन की साइंस एंड मेथड इन पॉलिटिक्स तथा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, अल्बर्ट की मेजरमेंट एंड मोटिवेशन ऑफ ए टिपिकल ओपिनियन इन सर्नेट ग्रुप आदि पुस्तकों ने व्यवहारवादी उपागम के विकास में विशेष योगदान दिया। व्यवहारवाद के विकास में अनेक अन्य व्यवहारवादी विद्वानों की किताबों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हर्बर्ट साइमन की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लासवेल कैप्लेन की पुस्तक पावर एंड सोसाइटी, केटलिन की पुस्तक ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स तथा डेविड स्टन की पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम का विशेष उल्लेख है। शिकागो विश्वविद्यालय के 3 विद्वान पी.वी. स्मिथ, चार्ल्स सी मेरियम तथा हेराल्ड लासवेल को व्यवहारवादी उपागम का संस्थापक कहा जाता है। व्यवहारवाद के उदय के कारण। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवादी चिंतन में व्यवहारवादी मान्यताओं के कुछ तत्व अरस्तु, मैकियावेली, जॉन लॉक तथा मॉन्टेस्क्यू आदि के चिंतन में मिलते हैं, किंतु एक सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी की देन माना जाता है, जिसे विकसित करने का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिकों शिकागो संप्रदाय को है। पिछले कुछ दशकों में शासन तथा राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। व्यवहारवाद के उदय और विकास के लिए मुख्यतः निम्न कारण उत्तरदायी रहे हैं। पहला, परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीति शास्त्रियों को परंपरागत राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों और परिणामों से निराशा हुई, क्योंकि परंपरागत पद्धतियों से राजनीतिक जीवन की वास्तविकता का चित्र उनके सामने स्पष्ट नहीं हो पाता था। इसके असंतोष के कारण थे, पहला, प्रथम शासन के नीति निर्माण एवं निर्धारण में राजनीति विज्ञानों एवं राजनेताओं को महत्व दिया जाता था, किंतु राजनीति विज्ञान के विद्वानों के ज्ञान, कौशल और अनुभव की उपेक्षा की जाती थी। दूसरा, उन्होंने यह अनुभव किया कि उनके अध्ययन विषय में सैद्धांतिक पक्ष के विवेचन पर ही बल दिया जा रहा था, जो कि विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि इस सैद्धांतिक पक्ष तथा यथार्थ शासन प्रक्रिया में पर्याप्त विषमता थी। तीसरा, 2 महायुद्धों के बीच के काल में फासीवाद, नाजीवाद, प्रजातिवाद व एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के उदय एवं विकास के कारणों के विश्वसनीय तर्क तथा निदान परंपरागत पद्धति में संभव नहीं थे। राजनीतिक प्रक्रिया, क्रिया तथा व्यवहारवाद की संबद्धता को अनदेखा करने से राजनीतिक वास्तविकता का ज्ञान सीमित होना स्वाभाविक था। चौथा, राजनीति विज्ञान के निरंतर विकास एवं लोकप्रियता के बाद भी विषय की अध्ययन पद्धति, जो कि मूलतः वर्णनात्मक शैली की थी, को अपर्याप्त माना गया। दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक, कानूनी एवं ऐतिहासिक पद्धतियों के योगदान की सीमाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न राजनीति शास्त्र की शिथिलताओं के प्रति असंतोष होना स्वाभाविक था। पांचवा, अन्य विषयों जैसे प्राकृतिक विज्ञानों तथा समाज शास्त्रों में विकसित प्रक्रिया के फलस्वरूप नवीनतम एवं विश्वसनीय पद्धतियों और तकनीकों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इस संदर्भ में उचित माना गया कि अंतर विषय आदान प्रदान की निरंतर राजनीति शास्त्र के अस्तित्व, संरक्षण और विकास हेतु आवश्यक है। व्यवहारवाद के उदय और विकास के लिए आवश्यक कदम सिद्ध हुआ। छठा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
विशेष रूप से अमेरिका में जिस स्थिति और वातावरण का निर्माण हुआ, उसमें राजनीति शास्त्रियों ने अनुभव किया कि पश्चिमी व्यवस्थाओं वातावरण में किए गए अध्ययन शोध के निष्कर्ष एवं पद्धतियाँ केवल सीमित क्षेत्रीयता या राष्ट्रीय वातावरण में ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, किंतु एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र पिछड़े देशों की कई समस्याओं, प्रक्रियाओं, चुनौतियों का अध्ययन परंपरागत पद्धतियों द्वारा करने पर वास्तविक स्थिति का ज्ञान संभव नहीं हो सकता है। अतः राजनीति विज्ञान में एक नवीन उपागम का प्रारंभ हुआ, जिसे व्यवहारवादी उपागम कहा जाता है। दूसरा, अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में नई तरीकों और उपकरणों के प्रयोग को जब प्रोत्साहन मिला, तो उससे प्रेरित होकर राजनीति शास्त्र के अध्ययन में भी वैज्ञानिक और नवीन तरीकों को अपनाना प्रारंभ कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध ने व्यवहारवाद को गति प्रदान की। युद्धकालीन घटनाओं ने राजनीति शास्त्रियों के मन में यह धारणा बैठा दी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए संस्थानों और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमाओं से आगे बढ़कर उन संस्थानों और उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। चौथा, नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में यह विचार बल पकड़ता गया कि राजनीति शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों का स्थान देना होगा। परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकीय विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों तथा निर्देशन सर्वेक्षण जैसी पद्धतियों के बढ़ते हुए प्रयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद को बढ़ावा दिया। इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।